नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके सामने फिर से उपस्थित हूं लेकर एक महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो आज हम उसकी 5वीं क्लास को देखेंगे। तो हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य तक अपना चैप्टर कवर किया था, उसके आगे का आज हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एसएस क्लासेस को, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के लिए यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं, इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको हम इस कोर्स की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जो 2021 के लिए चल रहा है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस हमारी होती हैं और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। हर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी होता है और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम एक कंप्लीट तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल कर लीजिए। बहुत ही कम फीस है, बाकी संस्थानों की अपेक्षा बहुत ही नॉर्मल फीस है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 हिंदी में और हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण कोर्स जो भी नेट जेआरएफ के लिए निर्धारित है, उसका हम पूरा एक एक पॉइंट आपको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इन नंबर्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हम पढ़ेंगे आज जैन और जैनेतर काव्य, ठीक है। यानी जैन साहित्य का जो काव्य है, जैनों का जो काव्य है, जैन काव्य और जैन से जो हट के जो काव्य है, इन सब की बात यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे। तो आज हमने इस पूरे कालखंड में देखा कि जो भी रचनाएं हैं वो जैन काव्य की ही ऐसी है जो प्रमाणिक है। यानी अभी हमने सिद्धों की रचनाओं की बात की, नाथों की रचनाओं की बात की, तो ये क्या है, ये अप्रमाणिक मानते हैं शुक्ल जी भी इनको। तो इतनी जो भी रचनाएं मिली वो कैसी हैं, अप्रमाणिक यानी संदिग्ध रूप में है, ठीक है। तो जो जैन साहित्य का ही काव्य मिला, जैन काव्य मिला, वही हमें क्या मिलता है, प्रमाणिक यहाँ पर देखने को मिलता है इस काल के अंतर्गत, आदिकाल के, ठीक है। तो जैन कवियों को राजाश्रय भी मिला था और ये व्यापारियों का आश्रय भी था। और जैन लोगों की जो धार्मिक आस्था थी वो क्या थी, बहुत ही अद्वितीय थी। जैन काव्य कहाँ था, मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में मिलता है। तो ये ध्यान रखना, इसका स्थान कहाँ था, मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग था, वहां पर जैन काव्य अधिकतर मिलता है, ठीक है। और समुद्री व्यापार भी उन्हीं के हाथों में चूंकि उस समय का था, तो कहते हैं फलस्वरूप जैन जैन लोगों ने क्या किया, इस धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया और जैन काव्य का प्रचार प्रसार भी उसी कारण से खूब हुआ होगा, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह जी मानते हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के समय में जैन अपभ्रंश काव्यों में बहुत से कम प्रकाश में आए थे। शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह जी लिखते हैं, शुक्ल जी ने बहुत कम अपभ्रंश काव्यों पर बात की थी। तो वो बताते हैं आगे कौन कौन से अपभ्रंश काव्य हैं, लेकिन कहते हैं कि साहित्यिकता के संबंध में कुछ कहा और न भाषा पर टिप्पणी की रामचंद्र शुक्ल ने, ऐसा ये लोग मानते हैं, ठीक है। तो हेमचंद के व्याकरण की बात करते हैं, तो उसमें जो दोहे हैं, उनको दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। तो ये बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काव्यों को बहुत कम प्रकाश में लिया और उस पर कोई बहुत कम टिप्पणियां की। तो कहते हैं उनके जैसे विद्वत आचार्य को इस विषय में चर्चा न करना थोड़ा सा उनको अजीब लगता है, ठीक है। तो अपने अपने विद्वत है साहित्य के संबंध में। तो आगे चलते हैं। सांप्रदायिक ग्रंथ कुछ लोग मानते हैं इनको। तो इधर बात करते हैं पिशेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल, जैन मुनि जिन विजय आदि ने जैन भंडागारों से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली। यानी जिन्होंने जैन साहित्य की खोज की वो लोग ये थे, पिशेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल, जैन और मुनि जिन विजय। इन लोगों ने जैन साहित्य का जो इतिहास था, जो पुस्तकें थी, उनकी खोजें की, ठीक है। इन सारी चीजों को कहते हैं जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। एक कथन ध्यान रखना है कि धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा है जैसे बादलों में बिजली। बिजली के इस प्रकाश की ओर विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया। साहित्य के इतिहास के लिए इसी की उपाधि देता है। तो जो लोगों ने इस साहित्य की उपेक्षा की, उसकी बात यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। तो कहते हैं कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैन साहित्य काफी मात्रा में हमें देखने को काफी मिला। तो कहते हैं जैन काव्य क्या था, मूलतः कैसा था, धार्मिक काव्य था, ठीक है। जैन काव्य कैसा था, धार्मिक काव्य था। जैन काव्य की अगर हम
बात करें तो कहते हैं उसमें उनमें काव्य तत्व भी है। जो हेमचंद्र थे वो कैसे थे, जैन थे, ठीक है, हेमचंद्र कहते हैं जैन थे, किंतु उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं। तो कहते हैं और वे अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा ही लिखे गए होंगे। तो कहते हैं कि जो प्राकृत पेंगलम की बात करें उसमें जो संग्रहित छंद है, छंदों के बारे में भी यही सच है। तो कहते हैं जहां तक जैन सिद्धांतों का प्रश्न है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैन के विषय में क्या लिखते हैं, ये कथन ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कथन है जैनों के विषय में हजारी प्रसाद का, कि कहते हैं कि अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। किंतु जहां तक काव्यात्मकता का संबंध है जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्य से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहां तहां काव्यात्मकता मिलती है पर योगियों में उनका नितांत अभाव है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैन काव्य के संबंध में मत देते हैं कि अगर जैन हटा देते हैं जैन के काव्यों में, तो कहते हैं ये जैन विशेषण अगर हटा दिया जाए तो उनकी अगर रचनाओं की बात करें तो जैसे सिद्धों की थी, योगियों की थी, तांत्रिकों की थी, बिल्कुल वैसे ही मतलब रचनाएं मिलती हैं, कुछ भी उसमें ज्यादा अलग नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि जैन काव्य को काव्य के रूप की दृष्टि से कई भागों में हम बांट सकते हैं, कि यानी जैन काव्य हमें कई रूपों में मिलता है, जैसे कि पुराण काव्य के रूप में मिलता है, चरित्र काव्य के रूप में मिलता है, कथा काव्य मिलता है, रास काव्य और रहस्य काव्य और अजैन काव्य। ठीक है, ये जैन काव्य के अंतर्गत ये इतने भाग यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने किए। तो ध्यान रखना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने जैन काव्य को कितने भागों में बांटा, पुराण काव्य, चरित्र काव्य और कथा काव्य तथा राष्ट्र काव्य। ठीक है, उसके बाद अजैन काव्य की बात करें तो अजैन काव्य के अंतर्गत आता है जो जैनों से अलग है, वो क्या है, श्रृंगार, वीर, दर्पपूर्ण काव्य, गेय काव्य तथा कहानियां। ठीक है, ये जैन काव्य में आती है। तो सबसे पहले हम पुराण काव्य की बात करेंगे। यहाँ पर जैन काव्य के अंतर्गत जो बच्चन सिंह ने जो शीर्षक दिया पुराण काव्य, ये पुराण काव्य क्या था, तो जैन पुराण परंपरा में विमल देव सूर्यकृत पौमचर्यु मिलती है। विमल देव सूर्य ने भी एक पौमचर्यु लिखी, स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखी। तो कहते हैं कि विमल देव सूर्य का जो पौमचर्यु है वो क्या है, जैन पुराण परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है और ये रचना किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और प्राकृत में स्वयंभू का, अपभ्रंश में स्वयंभू का पौमचर्यु और हरिवंश पुराण, पुष्पदंत का महापुराण, यश कीर्ति का पांडव पुराण और इधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण उल्लेख है। तो इन पुराणों में राम काव्य और कृष्ण काव्य भी देखने को मिलते हैं। तो अपभ्रंश में जो रचना लिखी गई स्वयंभू ने लिखी पौमचर्यु, और ये जो विमल देव सूर्य ने लिखी ये प्राकृत भाषा में पौमचर्यु नाम का काव्य लिखा जो कि पुराण काव्य है। ठीक है, उसके बाद आगे विभिन्न जो और बताते हैं ये कि इनमें स्वयंभू का जो पौमचर्यु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वयंभू का पौमचर्यु, इनको स्वयंभू को अपभ्रंश का बाल्मिक माना जाता है। तो स्वयंभू का जो पौमचर्यु है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है, राम कथा है और इस काव्य को स्वयंभू स्वयं पूरा नहीं कर सके थे। स्वयंभू के पुत्र जो त्रिभुवन थे, त्रिभुवन स्वयंभू ने इसको पूरा किया। तो ये ध्यान रखना है कि स्वयंभू की पौमचर्यु को किसने पूरा किया, राम कथा इसमें वर्णित है, उसके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। ठीक है, और इसका जो कुछ अंश है राहुल जी की काव्य धारा में प्रकाशित है, यानी राहुल संकृत्यायन जी ने अपना जो साहित्य हिंदी काव्य धारा के रूप में 1944 में लिखा था, उसमें इन्होंने कुछ इसके अंश प्रकाशित किए। उसके बाद पौमचर्यु यानी रामायण ग्रंथ है और स्वयंभू के ग्रंथों में क्या है, एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है पौमचर्यु। ठीक है, और इनकी कुछ अन्य पुस्तकों की बात अगर हम बात करें तो स्वयंभू की है वो ऋठ्ठेयमिचर्यु और पंचमीचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, ये तीन और रचनाएं हैं स्वयंभू की। ठीक है, तो रचना ध्यान रखना है, ये तीनों किसकी हैं, स्वयंभू की हैं। उसके बाद अंतिम पुस्तक पूरी छप गई है। उसके बाद इनका जो समय की बात करते हैं, स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना गया। ठीक है, और इसी समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे। तो स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास की याद दिलाता है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी कि दंडी ने जो स्वयंभू ने ये बात लिखी अपने संदर्भ में कि मेरे जैसा कोई कुकवि नहीं है, ना मुझे पिंगल का ज्ञान है, ना मैं भामह दंडी को जानता हूँ, ना मैं सूत्रवृत्ति की व्याख्या की। तो वही चीज आगे गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी कि वही बात ये भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, पर स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ।
ठीक है। तो कथन ध्यान रखना, स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। तो लेकिन कहते वह सामान्य जन को संबोधित करते हैं, पंडित जन को नहीं। तो जो स्वयंभू है वो किसको संबोधित करते हैं? सामान्य जनता को। तो आगम आगम उक्ति गढ़ने में कोई दिलचस्पी कहते हैं नहीं है। तो गढ़ने शब्द से द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता है? तो आगे चलते हैं कि उनकी भाषा की बात करते हैं। तो गामेल्य भाष यानी सामान्य जन भाषा, जिसको गामेल्य भाष कहा गया। तो स्वयंभू की जो भाषा थी कैसी थी? सामान्य जन भाषा थी। ठीक है। अगर गोस्वामी तुलसीदास के मानस की भाषा भी क्या है? जन भाषा ही तो है, रामचरितमानस की भाषा। ठीक है। लेकिन उसमें भी निगमागम भाषाबद्ध, उसे क्या कहते हैं? निगमागम भाषाबद्ध करते हैं। तो इसी तरह मतलब स्वयंभू और गोस्वामी तुलसीदास के विचार मतलब मत काफी हद तक मिलते जुलते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर खड़े हैं। ये थोड़ा सा ये अंतर दिखाते हैं यहाँ पर कि स्वयंभू के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, कि वो यथार्थ की धरातल पर खड़े हैं स्वयंभू के राम, और तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। और स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वयंभू के बारे में और बात करें तो स्वयंभू असाधारण कवि है। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक, और काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से नापते हैं। तो ये स्वयंभू का यानी कि स्वयंभू की बात करते हैं कि वो क्या है, यानी कि उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। कथन ध्यान रखना है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है स्वयंभू के संदर्भ में। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं कि महाकाव्य हरिबंधु व शब्द गहिरु और आकाश में पसरी हुई मेघशाला को देखकर काव्य की व्यापकता वो याद करते हैं। तो आगे कहते हैं ऐसी अछूत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। यानी इन सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि स्वयंभू की जो काव्य दृष्टि थी बहुत गहरी थी, उनको एक काव्य का बहुत विशाल यानी काव्य स्तर उनका बहुत व्यापक स्तर पर था। ठीक है। उसके बाद करते हैं समुद्र की तलहटी में पता नहीं कितने अमूल रत्न छिपे हुए हैं, बादल की व्याप्ति का पता नहीं कितने प्राणियों के मन प्राणों को जुड़ जाती है। तो कहते हैं कि ये ऐसी महत्वपूर्ण जो उपमाएं जो स्वयंभू ने जी, उनका एक गहरा दृष्टिकोण इससे स्पष्ट होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं स्वयंभू की रचना में। कहते हैं कि इसमें इन्होंने अनेक प्रसंग आते हैं। इसमें स्वयंभू में राम कथा वर्णित है। वनगमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना, ये तमाम प्रसंग, हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप, तुलसी का अवसर पर मूर्छा प्रसंग है ना, भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन जाने पर दुर्वचन कहता है, युद्ध पर उतारू हो जाता है। और भरत के मनुष्यत्व को उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से किसने उभारा है? स्वयंभू ने उभारने का प्रयास किया। ठीक है। सबसे मार्मिक प्रसंग स्वयंभू की जो पौमचर्यु में आता है वो सीता की अग्नि परीक्षा का आता है। पौमचर्यु में ये परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में हो जाती है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता को सिद्ध करना चाहते हैं इस उक्ति के माध्यम से कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वे अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। स्वयंभू ने केवल परीक्षा स्थल बदल दिया, किंतु इसके कारण परिवेश कितना विषण हो उठा। तो यानी कि स्वयंभू की जो अग्नि परीक्षा होती है वो अयोध्या में बताते हैं और उनकी परीक्षा लंका में वहां पर हुई होती है। तो इस तरीके से स्वयंभू ने यानी रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक प्रसंगों को बड़े ही यानी कि खूबसूरती से यहाँ पर उभारने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष मात्र की मर्यादा गिरती है। वो कहते हैं स्वयंभू के रामचरितमानस पौमचर्यु में राम कहते हैं स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, निर्लज्ज होती है, पर पुरुष द्वारा धष्टा होकर वे हीन हो जाती हैं, अपयश फैलाती हैं। भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है? तो ये राम नहीं कहते हैं, ये वहां का जनमानस कहते हैं। ऐसे कथन वहां पर कहते हैं सीता के लिए। तो स्त्री का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? सीता का संयम देखने ही लायक था। वे अग्नि में प्रवेश करती हैं और कहती हैं एमहि तेहि करो में पूर्ण रहुवई जीर्ण हो में पड़वारे ती भई। अर्थात सीता कहते हैं कि अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी ही बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है? सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे उनके पास कोई राह नहीं मिलती है। तो इस तरीके से पौमचर्यु में स्वयंभू ने रामचरितमानस को बड़े ही राम कथा को बड़े ही मतलब एक खूबसूरती के साथ उभारने का प्रयास किया। ठीक है।
उसके बाद उनका और भी काव्य है, संस्कृत काव्य परंपरा का उनको पूरा ज्ञान था, ठीक है। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त, ऋतु वर्णन, ये सब कुछ परंपरा युक्त और रूढ़िग्रस्त है, इनको ये प्रयोग करते हैं। उपमाएं भी परंपरा के अनुसार ही इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ उनके काव्य के यहाँ पर कुछ दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्वयंभू की बात और आगे करते हैं कि स्वयंभू द्वारा पहुम चरु पूरा नहीं हुआ, जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वी राजस्व उसके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पर त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रभाव न था। त्रिभुवन संस्कृत की हास्योन्मुखी काव्यधारा का परंपरा और पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित थे। तो ये तो त्रिभुवन के, ये स्वयंभू के विषय में, ये उनके काव्य के विषय में ये बात यहाँ पर बच्चन सिंह कहते हैं। आगे अगले कवि जैन कवि होते हैं, पुष्पदंत की बात करते हैं, जो पुराण काव्य के अंतर्गत आता है। 10वीं सदी इनका समय था, राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं और ये बरार के आसपास के रहने वाले थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी जो मान्यखेट, उसके बाद ये क्या कहाँ चले गए थे, मान्यखेट चले गए थे, ठीक है। तो स्वयंभू में सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, राम कथा परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। किंतु पुष्पदंत का स्वभाव क्या था, अक्खड़ स्वभाव के थे ये, ठीक है। और इनमें सांप्रदायिकता का यानी एक आग्रह था। इनको क्या कहा जाता है, अपने को वो अभिमान मेरु कहते थे। ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि स्वयंभू यानी पुष्पदंत अपने को क्या कहते थे, अभिमान मेरु कहते थे, ठीक है। उन्होंने वाल्मीकि और व्यास ने उन्होंने ये बात कही पुष्पदंत ने कि वाल्मीकि और व्यास दोनों ने लोगों को क्या किया, गुमराह किया। और इसी तरह अन्य कूप मंडूकों ने कम भ्रम नहीं फैलाया, ऐसा वो कहते हैं, कौन, पुष्पदंत, ठीक है। उनके भ्रमोच्छेद के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं। पुष्पदंत राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर पूछते हैं कि रावण के 10 मुख कैसे थे, क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव आदि वानर थे। पुष्पदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गया, पर उन्होंने राम कथा में अप्रत्याशित हेर फेर कर दिया। यानी पर राम यानी स्वयंभू ने तो इस जैसा था वैसा ही रखने का प्रयास किया, इन्होंने काफी हेर फेर किया, ठीक है। उनकी जो राम कथा वाल्मीकि व्यास की राम कथा से भिन्न हो जाती है। तो प्रश्न यह होता है कि इस पारंपरिक कथा को तोड़ने मरोड़ने में उनकी कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही थी। तो आगे बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि कहते हैं कि वाल्मीकि व्यास की राम कथा परंपरा के समानांतर एक दूसरी परंपरा थी और इस परंपरा को गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है। तो लेकिन इस परंपरा का अनुगमन जैन साहित्य में ही क्यों हुआ, संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ। वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ दी और यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनकी यानी उत्तर रामायण की, गुणभद्र के उत्तर रामायण का इन्होंने अनुसरण अपने काव्य में किया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कुछ कथानक इसमें ये दिया गया है जो उन्होंने पुष्पदंत ने अपनी राम कथा में लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा और स्वयंभू और पुष्पदंत के क्या है, हरिवंश पुराण काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अन्य काव्य होते हैं जो इसके अंतर्गत, वो क्या है, अन्य काव्यों में कुछ चरित्र काव्य है, कुछ सांप्रदायिक और आध्यात्मिक काव्य आते हैं, ठीक है। और जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को आधार बनाकर चरित्र काव्य लिखे। विशेषता नेमिनाथ, बाहुबली, शालिभद्र इनको लेकर के है ना। तो इन्होंने शालिभद्र सूर्य 1159 का इन्होंने नेमिनाथ चरयु, विनय चंद्र सूरी 1200 नेमिनाथ चौपाई, और चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलना, और प्रेमाख्यानकों को अपनाया, धनपाल की भविष्यत कहा, लौकिक कवि, इन चरित काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण। तो ये सारे ग्रंथ यहाँ पर अन्य काव्य में जैन काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं आध्यात्मिक काव्यों में पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश, योग सार आदि क्या है, ये सांप्रदायिक ग्रंथ माने गए हैं, ठीक है। और कहते हैं साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके संबंध में द्विवेदी जी लिखते हैं कि इन चरित काव्यों के अध्ययन में परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों में हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था जैन काव्य, जो हमने जैन काव्य के दो भेद हमने पढ़े और कल हम इसके आगे श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण जो काव्य हैं उनको, जैन काव्य के जो अंतर्गत आते हैं उनको कल हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं कल फिर अपने आगे की इस वीर रस जो वीर दर्पपूर्ण कहानियां जो जैन साहित्य में लिखी गई उनकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर, ऐसे ही प्रतिदिन आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।